अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज अलजबरा टॉपिक है हमारा मैथ, और इसका अलजबरा हम सॉल्व करेंगे। क्लास 8 का 2.4 एक्सरसाइज है। तो इसमें छोटे छोटे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें ओपन क्लोज्ड सेंटेंस के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, इनइक्वालिटीज़ के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। इस तरह से ये है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास पहली जो रकम है ये देखिए, 3x+4 = 1। सेकंड है 10+40 = 50 और 72 डिवाइडेड बाई 8 = 9। अब यहाँ पे ये दोनों जो है सेंटेंस ये हमारे तकरीबन समझ में आ रहे हैं, और इसको अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये देखिए, अगर हाँ इसकी बात करें तो ये ओपन सेंटेंस है या क्लोज, ये हमें देखना है। और ओपन सेंटेंस जो है ये हमारे पास 3x+4 = 1 है, ये हमारे पास ओपन है स्टूडेंट, ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो अब देखिए कि अगर हम इसको सॉल्व तो नहीं करना, मैं आपको करके बता सकती हूँ। 40+10 = 50, तो ये हमारे पास डन हो गया कि ये इधर भी 50 है और इधर भी 50 है, तो ये हमारे पास होगा क्लोज्ड सेंटेंस। इसी तरह से ये भी वही फॉर्म है। अब ये सॉल्व हो गया, 8 9 = 72 और 9 जो है वो फिर यहाँ पे 9 = 9 हो गया, तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड, यानी कि ये सॉल्व होके हमारा जो है इक्वल होगी दोनों साइडें, तो ये क्लोज्ड सेंटेंस हो गया। इस तरीके से एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशन होता है जुमला, यानी कि जुमला यानी अलजबरे में हम बोलते हैं 4x - y + 2 3 4, इस तरीके से। या हम बोलते हैं x² - y² और -3, इस तरीके से बोल दें। तो लेकिन इक्वेशन जो होती है वो हमें दूर से नज़र आ रही है कि ये देखिए इक्वल का साइन है, ये हमारी इक्वेशन है। इधर अगर हम देखें तो ये हमारी इक्वेशन है, और हमारे पास ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा। ये हमारे पास एक अलजबरी जुमला है, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। मैं EX लिख देती हूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन है, मैंने EQ लिख दिया, ये इक्वेशन है। और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो 7y² - 2y + 3 = 0, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म है। अब फिर आगे वही चीज़, इक्वेशंस एंड इन इक्वलिटीज़। अब यहाँ पे देखें तो 7x - 5 > 6x लिखा हुआ है, 7x/3 और ये स्मॉलर 5 लिखा हुआ है, 5x = 7 है। तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, ये वाला भी हमारे पास इनइक्वालिटी है इस तरह से, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स इन इक्वलिटी है। यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई मुसावात है, ना ये दोनों चीज़ें ग्रेटर स्मॉलर बराबर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इन इक्वलिटीज़ हैं। जबकि ये जो 5x = 7 है, इक्वल के साइन से आप कहें कि ये हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ये भी डन हो गया। पॉलिनोमियल एंड नॉट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल जो है वो आप देखें कि एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक अलजबरी एक्सप्रेशन है, अलजबरे का एक जुमला है, x² + x और -1 दिया गया है। जबकि ये है ओवर में दिया गया है, सिंपल सी बात है। और ये भी इधर ओवर में, यानी पूरी जो है वो रकम दी गई है। इधर अगर हम देखें तो इधर भी ओवर आ गया है। और ऐसा एक्सप्रेशन जो सिंपल बिल्कुल है, एक तरतीब के साथ, हम इससे हट के फॉर एग्जांपल एक और रकम देखते हैं तो उसमें है x³ + 2x² माइनस यहाँ पे 2 3 4 आ गया, वो हमारे पास जो होगी वो पोलिनोमियल है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लिखी हुई है और एक तरतीब के साथ है, तो ये हमारी होगी पॉलिनोमियल। ये मैं ऐसे कर देती हूँ। नॉट पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि ये एक तो होता है फ्रैक्शन में। अब ये देखिए x/y², ये फ्रैक्शन आ रही है, और इधर भी फ्रैक्शन आ रही 1/2। एक तो इसका ये साइन है समझने का कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, और दूसरा इसका ये कि इसकी पावर में फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए, अगर x² -2 में आ जाए प्लस y आ जाए, तो ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होगी, ना कि ये पॉलिनोमियल होगी। तो ये इसकी अगर ये फ्रैक्शन में आ रही है तब भी ये क्या है, ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये वाली भी। और ये वाली जो है ये हमारे पास ये भी नॉट पॉलिनोमियल है, ये वाली। सेपरेट कॉन्स्टेंट्स फ्राम द फॉलोइंग। कॉन्स्टेंट होती है, आप लिटरल भी इनको बोलते हैं, जो काउंटिंग वर्ड्स में हम बोला जाता है, बोलते हैं तो उस तरीके से कॉन्स्टेंट होते हैं, लिटरल या काउंटिंग के यहाँ पे जो हमारी ली गई है। अब 5x² - 3 है, 9y दूसरी रकम है, +3x - 2 z है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये निकलता है, ये देखिए अब 5 एंड -3, ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, और ये तो वेरिएबल है x। अब इधर जो है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है। तो 9 3
और -2 इसमें कांस्टेंट है। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री उसकी पावर आप समझिए कि उसकी डिग्री हमने बतानी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है, कहने को हम इसको कर सकते हैं कि एक्स की 3 है, लेकिन नो, क्योंकि ये हमारे पास ये प्लस नहीं हम कर सकते, क्योंकि इसकी पावर एक्स का स्क्वायर है और इसकी एक्स है। एक्स एक्स के नीचे ही लग के या ऊपर हो सकता है प्लस माइनस, या फिर एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के साथ हो सकता है, साथ में कोई और रकम भी हो तो हो जाएगा, लेकिन पावर इनकी सेम होना ज़रूरी है। इसलिए ये यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी जो है वो डिग्री 2 आ जाएगी, ये बड़ी है, ये पावर के साथ। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एक्स की 3 जो है, एक्स का क्यूब बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 होगी। उसके बाद सेपरेट पॉलिनोमियल हमने करना है, ये हमारी पोली है क्योंकि ये इसमें पावर जो है एक एक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। तो उसके बाद अगर हम ये देखें तो जिसमें स्क्वायर की बात आ गई, तो ये वाली, ये पॉलिनोमियल, ये वाली जो है ये लीनियर होगी। और आगे अगर हम बात करें लीनियर के बाद, ये इसमें 2 डिग्री है, इसमें इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक होगी। तो इसमें ये देखें, अब इसमें 4 बन गई है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, एक रकम में पावर जो है वो ये यहाँ पे 4 काउंट हो रही है, और यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ी क्यूब 3 है, तो ये हमारी क्यूबिक होगी, और ये वाली जो है ये हमारी बी क्वाड्रेटिक होगी। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।